हेलो प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं बायोलॉजी के स्पेशल क्वेश्चन हैं जो आर्मी जीडी में रिपीट हुए हैं या कुछ अन्य एग्जामों में वो रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों की सीरीज काफ़ी लंबी है, जिसका पहला पार्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक काफ़ी बच्चे जानते होंगे। जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। देखिए आंसर, अरस्तु। इन क्वेश्चनों को आप अपनी अच्छी नोटबुक में लिखते रहिएगा। सभी क्वेश्चनों को उतारते रहिए या वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया। लिख देता हूं मैं यहां पर, लेमार्क और कौन था? ट्रेविरेनस। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, कुछ आपको लगेगा कि हमने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एक तो होता है, देखो क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक होता है कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं। आपको यहां पर क्वेश्चन देखना है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो यहां पर क्वेश्चन में अंतर है। यहां पर हम कवक का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि कवक के पालने का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जहां पर हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसके क्वेश्चन, उसको अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखो मैंने क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। जब ऑप्शन वाली क्लास होगी उसको मैं कुछ दिन बाद कराऊंगा, जिसमें मैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चनों को सबको इकट्ठा करूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए, वो तो लिए ही लिए हैं जो आपके आर्मी में पहले पूछे गए हैं कभी, लेकिन मैंने कुछ उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉरी, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी। सभी अध्ययन वाले क्वेश्चनों को मैंने एक साथ इंक्लूड कर लिया है कि जगह जगह आपको ना देखने पड़े, एक बार में याद हो जाए।
मच्छियों के, ये जो मछलियां हैं, इन मछलियों के पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मछलियां पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता आपके लीनियस हैं, जिन्होंने वर्ग बनाए। लीनियस वैज्ञानिक, उसमें बायोलॉजी में कुछ ऐसे ही नाम होते हैं, लीनियस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है। पीसम सैटिवम। देखो ये प्रोनाउंसिएशन में आपको कहीं कुछ और भी लिखा मिल सकता है, पीसम सैटिवम। हो सकता है आपका इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कुछ और मिले। थोड़े जो अंग्रेजी नाम है तो थोड़े थोड़े से प्रोनाउंसिएशन कोई हिंदी में जब राइट करता है तो कुछ अलग तरीके से लिख देते हैं, कुछ राइटर इसको अलग तरीके से लिखते हैं। इसको याद रखने का हम जान सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं। पी से याद रख सकते हैं। पी मतलब मटर होती है, पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम। जो क्वेश्चन थोड़ा नया लगता है उसको बार बार रिपीट करिएगा, जुबान से बोलिए उस क्वेश्चन को, वो खुद ही याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तो देखो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। अगला क्वेश्चन, कोश का विभाजन में जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? देखो मैंने बताया है इन नामों में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे इसको। कोश का विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो कोश का विज्ञान में जीव द्रव्य का जो नामकरण किया वो किया पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। बस आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर लिएगा तो मैं सब कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार जो है वो हम जीव द्रव्य को कहते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जीव द्रव्य आखिरकार है क्या? जीव द्रव्य को कहते हैं। जीव द्रव्य में ये द्रव्य है इस तरह से। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हमारे पास ऑक्सीजन होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही लेकर नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जीव द्रव्य है क्या। मतलब मैं ऐसा नहीं कहीं से क्वेश्चन लिया और आपको सिर्फ पढ़ाता ही चला जाऊँ, उसमें क्वेश्चन रटवाने का काम नहीं है। देखो जीव द्रव्य बोलते हैं जैसे ये हमारी सेल है। सेल मतलब कोशिका है। देखो ये सबसे छोटी इकाई है अपने शरीर की। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, मतलब सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका मतलब सबसे छोटा भाग है शरीर का। अंग नहीं बोल रहा हूं मैं, अंग एक अलग चीज है। देखो अंग में आप समझोगे कोशिका है सबसे छोटी, फिर कुछ कोशिका में एक पास मिलाऊंगा तो फिर मैं बनाऊंगा एक ऊतक, जिसे टिश्यू बोलते हैं। और जब कई सारे ऊतक में एक पास मिलाऊंगा तो मेरे पास बनता है अंग। और जब मैं अंगों को मिलाता हूं तो मेरा एक बॉडी बनती है या शरीर बनता है। अंगों से मिलकर ही तो बना है शरीर। तो आप एक चीज देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सबसे छोटा अंग है कोशिका। कोशिका तो सबसे छोटी चीज है बॉडी के अंदर, जिससे चीजें मिलकर बनी हुई हैं। तो ये बॉडी एक सेल का स्ट्रक्चर है। मानव शरीर की जो कोशिका होती है वो गोल होती है, ठीक है। और पादपों में जो कोशिका होती है, मतलब मैं जंतुओं की बात कर रहा हूँ, स्पेशल ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल एनिमल जितने भी हैं उन सभी के अंदर गोल कोशिका होती है।
पादप मतलब मैं पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, तो उनके अंदर कुछ इस तरह की कोशिका होती है। अब देखो, इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर कुछ एलिमेंट होते हैं। मतलब एलिमेंट बोले तो मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो देखो, इनको बीच में ये कुछ मैंने से मान लो कि कुछ बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं मैंने, और जब आप चलेंगे तो कोशिका पूरी चलेगी, तो ये आपस में भिड़ ना जाए, इसलिए इनके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में भरी हुई चीजें होती हैं। कुछ लिक्विड होता है इसके अंदर इस तरह से। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ होता है। तो देखो, इस लिक्विड को और इस लिक्विड को, इन दोनों लिक्विड को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। आया समझ में अब आपके में कि जीव द्रव्य आखिर है क्या? तो इस जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है, और जो इकाई है जीवन की या शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, वो हमारा आंसर होगा कोशिका। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिर्फ मैंने 30 क्वेश्चन की ली है एक सीरीज को, और इसमें मैं कम से कम 33 क्वेश्चन के लगभग, चलो क्वेश्चन के बढ़ा लूंगा, मैं 4 से 5 पार्ट करा दूंगा, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे समझते हुए। जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत भाग जल है? तो देखो, ये जीव द्रव्य मैंने आपको बताया, तो ये लिक्विड फॉर्म में था, तो लिक्विड फॉर्म में तो जल ही है, तो ये मानव शरीर का जो जल है वो इन्हीं के अंदर भरा हुआ होता है। तो आप देखते हैं कि आपके अंदर जो वेट है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो वो मतलब कहाँ पर बढ़ती है? पेट में तो कुछ रहता नहीं है, तो इन कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। तो कोशिकाओं के अंदर किसी का ज़्यादा पानी रहता है, तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जीव द्रव्य में लगभग कितना % पानी होता है? तो जीव द्रव्य के अंदर लगभग 80% पानी होता है। यही पानी पर डे 1% उसके रूप में सूखता है, धीरे धीरे जाता है बॉडी के अंदर से। आप अगर पानी वगैरह लिक्विड की फॉर्म में कुछ चीज़ें ना खाएं तो ये पानी सूखता है, और बॉडी के अंदर से जीव द्रव्य खत्म होते ही आदमी खत्म हो जाता है। पानी की जो कमी होती है वो इन जीव द्रव्यों में से होती है, जीव द्रव्य कम हो जाता है। देखो, ये क्वेश्चन आया वही जो बता रहा था, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। जीवन की सबसे छोटी इकाई मैंने अभी आपको बताया, सेल बोले तो कोशिका है। क्या है? कोशिका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कि कोशिका कोई चीज है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतलब इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो मतलब कोशिका शब्द की या कोशिका की किसी ने खोज की होगी सबसे पहले। मतलब क्वेश्चन एक और आ सकता था कि कोशिका की खोज किसने की सर्वप्रथम। तो देखो, कोशिका को 2 तरीके से खोजा गया, एक मृत कोशिका को खोजा गया और फिर जीवित कोशिका को खोजा गया। दोनों में अपने आप में अलग हैं। जीवित कोशिका को खोजा गया और मृत को खोजा, तो मतलब पहले मृत खोजी गई होगी, तो तभी कोशिका का नामकरण किया होगा। तो ये जो वैज्ञानिक बता रहा हूं मैं आपको, इसने मृत कोशिका की भी खोज की होगी और सबसे पहले कोशिका शब्द का भी प्रयोग किया होगा। तो इनका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ओके, चलिए अगले आगे शब्द की तरफ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैंने कोशिका से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। 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 देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाता जा रहा हूँ, सीधे सीधे आपको रटवाता रहूँ, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार में मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। सबसे छोटी कोशिका क्या है? देखो, अंग अभी तक नहीं आए हैं बॉडी के, सिर्फ बात चल रही है कि सबसे छोटी कोशिका, मतलब कोशिका भी है, तो कोई कोशिका इतनी बड़ी भी होगी और कोई कोशिका इतनी बड़ी भी होगी। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर मतलब मानव शरीर में हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर सबसे जो छोटी कोशिका है, जो मैन का जो स्पर्म है,
पर हम बोले थे आपका जो वीर की कोशिका है वो सबसे छोटी है। फिर सबसे बड़ी कोशिका क्या है ह्यूमन के अंदर? तो ये फीमेल में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाएगी। तो फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल के अंदर ये आपके पास स्पर्म है, तो ऐसे स्त्री के पास भी हुआ, तो उसके एक अंडाणु की जो कोशिका है वो सबसे बड़ी है, मतलब ह्यूमन में सबसे बड़ी है एक फीमेल की अंडाणु, और मेल का स्पर्म जो है, स्पर्म का जो एक कोशिका है वो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन समझे होंगे आप? जैसे हमारे पास तो स्पर्म बनता है क्यों जी, हमारे पास तो ये स्पर्म की कुछ इस तरह से एक संरचना मान सकते हैं, इस तरह से, तो ऐसे, और फीमेल के पास इस तरह से एक अंडा सा होता है। तो ये जो स्पर्म, ये जो अंडा है ये थोड़ा बड़ा है और ये स्पर्म छोटा है, इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो देखो सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन के अंदर, देखो मैं बात बड़ी और छोटी की कर रहा हूँ तो ये बड़ी है, और मैं ऐसे करके लंबी की बात करूँ कि सबसे लंबी, मतलब इस तरह से लंबी कौन सी है? तो इस तरह से लंबी होती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। क्या नाम है उसका? उसको बोल सकते हैं हम न्यूरॉन बोल सकते हैं, इंग्लिश नाम है न्यूरॉन। जो भी आपको आंसर मिले आप टिक कर देना। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा भी होगा, मैं आपको फॉर्म करके दिखाऊं इसको। ये थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, और देखो इनको ये करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपने जरूर देखी होगी कभी किताबों वगैरह में, जब 10 में आपने 10th क्लास में की होगी, थोड़े से मिले हुए हैं आगे से इस तरह से। ये कुछ न्यूरॉन्स हैं। इस तरह से मैंने इसको मिला दिया, इसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। देखो आपको बायोलॉजी को नहीं पढ़ना, थोड़ा सा विजुअल करने के बाद मैं इसका फिगर लगा देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे से मैं फिगर लगाने की कोशिश करूँगा, मतलब थोड़ा सा ये दिमाग में रहेगा कि हाँ न्यूरॉन सेल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। मतलब मैं आगे से फिगर लगाने की कोशिश करूँगा वो चीज़ आपको दिखाने की, क्योंकि विजुअल से होने से वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। देखो आपको बेस्ट याद को, किसी नॉलेज को याद कराने का आपका, मेरा मतलब मेन को है, और आपका भी यही है कि आपको वो चीज़ें जल्दी से याद हो जाए। भाई आपको याद होनी चाहिए, आपको उस चीज़ से क्या लेना देना। चलो समझिए, कोश का सिद्धांत किसने दिया आपको? कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो कोश का सिद्धांत 2 लोगों ने दिया, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान, इन 2 लोगों ने, खान नहीं है स्वान है, तो स्वान ने इनका सिद्धांत दिया। चलिए बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 25 मिनट में हो जाएंगे। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एंड 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसका रॉबिन्सन एंड ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए है, देखो ये डीएनए वगैरह जो कुछ है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। जब मैं आपको थोड़ा सेल पढ़ाऊंगा तब आप सीख सकते हैं। तो इसकी जो डीएनए की फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबो
राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल इसको हिंदी में बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं दोनों फॉर्म, एसिड। अच्छा, तो फिर आरएनए की फॉर्म क्या है? देखो दोनों सेम हैं, आरएनए और डीएनए। देखो ये तो सेम रहेगा, पीछे एनए डी और आर में अंतर आ रहा है, तो बस यहाँ डीऑक्सी को छोड़ दो, राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सी को छोड़ देना आप, ये पीछे वाला पूरा मीनिंग आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको किसकी वीडियो चाहिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन की फैक्ट्री को किसको कहते हैं? तो देखो आपने ये टर्म पढ़ी होगी, ये राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। देखो ये मैंने आपको जब आपको सेल बता रहा था ना, तो ये सब कुछ सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। जो सेल मैंने आपको बताई थी, ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये ऐसे कुछ करके माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे डीएनए वगैरह भी इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? देखो मैंने अभी बता रहा था कि सेल के अंदर है सब कुछ, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब है कि कोशिका की उसकी पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का मतलब जो घर होता है उसका एनर्जी का, वो क्या होता है? तो होता है भैया, अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद लाइसोसोम, ये सब शरीर के अंदर ही है, कोशिका के अंदर ही है। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। डी डुबे, खुद भी डूबे और हमको भी ले डूबे, डी डुबे। आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम को हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, इस तरीके से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना लाइसोसोम को क्या कहते हैं। ठीक है, आगे बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, अब कि मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा डिफाइन ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बाकी नहीं मैं साथ के साथ आंसर लिख के छोड़ सकता हूँ, उससे वीडियो छोटी हो सकती है, बस आप चाहें तो। वैसे भी आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद लोगों, मेरे जवानों।